असन्यात्मना योगो दुष्प्रापो इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तु मुपायतः। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आगे कहते हैं, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष के द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अब यहाँ कृष्ण भगवान अपना मत बता रहे हैं, अपने मन की बात बता रहे हैं, अपना ज्ञान समझा रहे हैं कि किस बात से वो पूरी तरह सहमत है, क्या बात वो स्वयं मानते हैं। तो क्या बात वो मानते हैं? कह रहे हैं कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है उसके लिए योग दुष्प्राप्य है, अर्थात उसके लिए आत्मा को परमात्मा में लगाना मुश्किल है, बहुत कठिनाई आएगी जिसका मन वश में नहीं किया हुआ है। और जिसका मन वश में किया हुआ है, जो प्रयत्नशील है, निरंतर मन को वश में करने के लिए उस पुरुष द्वारा साधन से उस परमात्मा का प्राप्त होना बहुत सहज है, बहुत आसान है। ये दृढ़ता के साथ कृष्ण भगवान इस मत को स्थापित करते हैं, बतलाते हैं। फिर अर्जुन प्रश्न करता है, अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, ये बताइए कि ऐसा मनुष्य जिसकी श्रद्धा तो योग में है, अर्थात जो आत्मा और परमात्मा के एक होने के विषय में पूर्ण श्रद्धा तो रखता है, लेकिन संयमी नहीं है, अर्थात मन उसके वश में नहीं है, वो पूर्ण संयम से नहीं रह पा रहा है, और इस कारण अंतकाल में उसका मन विचलित हो जाता है। ऐसा मनुष्य विचलित किससे होता है? आत्मा को परमात्मा में मिलाने से। ऐसा मनुष्य जिसका मन अंतकाल में अर्थात मृत्यु के समय विचलित हो गया, मृत्यु के समय उसका मन, उसकी आत्मा परमात्मा से मेल नहीं रख रही है, वो ब्रह्मात्मय की स्थिति में नहीं है, उस समय भगवत साक्षात्कार को प्राप्त न होकर ऐसे मनुष्य की क्या गति होती है, अर्थात उस जीव का क्या होता है। इस प्रश्न को अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, कच्चिन्नो भयवी भ्रष्टस् छिन्ना भ्रमिव नास्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथे। कहते हैं, हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्त के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित मनुष्य, आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। अब अर्जुन को यहाँ प्रश्न है कि वो ऐसा मनुष्य जिसकी श्रद्धा तो है भगवत प्राप्ति में, परंतु मन संयमी नहीं है, इस वजह से अंतकाल में वो पथभ्रष्ट हो गया, तो ऐसा क्या होता है कि क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष, मतलब मार्ग उसका भगवत प्राप्ति का है, परंतु वो संसार के मोह में अभी लिप्त है और आश्रय भगवान का आश्रय नहीं लिया हुआ है,
ऐसा पुरुष क्या छिन्न भिन्न बादलों की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? अब अर्जुन के यहाँ संशय है कि ऐसा मनुष्य क्या पूरी तरह से बेकार तो नहीं हो जाता, बर्बाद तो नहीं हो जाता? आगे और प्रश्न करते हैं अर्जुन, कहते हैं एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य छेत्ताना हुपपद्यते। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्थात अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि मेरे इस संशय को पूरी तरह से खत्म करने वाला, समाप्त करने वाला आप ही हैं। आपके सिवा इससे उपयुक्त मुझे इस संशय को खत्म करने वाला कोई और दूसरा मिल नहीं सकता, मिलना संभव ही नहीं है, क्योंकि आप स्वयं परमपिता परमेश्वर है, आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं। अब कृष्ण भगवान अर्जुन के इस बात का, इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, ये सुनिए। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे प्यारे, हे महाबाहो, ऐसा मनुष्य जो भगवत प्राप्ति में श्रद्धा रखता है, जिसने भगवत प्राप्ति के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया हुआ हो, उसका ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई दुर्गति होती है, ना ही वो समाप्त होता है। वो मनुष्य कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अर्थात आज तो पहले भी कृष्ण भगवान ने बोला है कि जो इस मार्ग पर बढ़ जाता है फिर वो दोबारा पीछे नहीं जाता। मतलब इस जन्म में आपने भगवत प्राप्ति के लिए जितना दूर चला है, अगले जन्म में आपकी यात्रा वहीं से आगे शुरू होगी। आप छिन्न भिन्न नहीं होंगे। आप सभी यहाँ बैठकर भगवत प्राप्ति के ज्ञान को सुन रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप लोगों ने पिछले जन्म में अपनी यात्रा यहाँ तक की पूर्ण की है। तब इस उम्र से ही आप लोगों को इस भगवत प्राप्ति के मार्ग पर प्रशस्त कर दिया गया है। सारी चीजें इस ब्रह्मांड के एक योजना के तहत चलती है। उस योजना में हम अपना कितना योगदान करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बात समझ में आ रहा है? आप लोग चुनिंदा हैं, स्पेशल हैं, समझ रहे हैं? सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि वो इस उम्र से ही भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करें। आप लोग खास हैं, ठीक है? आप लोग स्पेशल हैं, जो आप लोगों को इस उम्र से ही भगवत प्राप्ति के लिए सहयोग मिल रहा है और आप लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया है। बहुत से लोग हैं जिनके लिए ये व्यवस्था है, परंतु वो इस व्यवस्था में पूरी तरह से अपना सहयोग न देने के कारण इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आप लोग योग्य हैं और आप लोग खास हैं, इस बात पर कभी कोई संशय नहीं करिएगा, ठीक है? ये पिछले जन्म के कर्म है कि आप लोग पिछले जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए यहाँ तक आगे बढ़े हैं। इसलिए इस जन्म में आप लोगों को उसके आगे से
उस भगवत प्राप्ति के लिए इस प्रयोजन में ला दिया गया है। ठीक है, कृष्ण भगवान भी अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति में बढ़ाया हुआ एक भी कदम निरर्थक नहीं जाता है, उस जीव को कोई भी नुकसान नहीं होता है, वो कभी भी छिन्न भिन्न नहीं होता है, कभी भी वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। आगे इसी को और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुष्यित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अब इसका अर्थ बहुत गूढ़ है, समझने का प्रयास करिए। कह रहे हैं योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जो पिछले जन्म में योग में श्रद्धा रखते हुए भी योग भ्रष्ट हो गया, अर्थात परमात्मा में श्रद्धा तो है, उसे मालूम भी है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही मुक्ति का एकमात्र साधन है, एकमात्र मार्ग है, परंतु फिर भी अंतकाल में वो इस योग से भ्रष्ट हो गया। योग का मतलब आत्मा को परमात्मा में मिलाना। ये बार बार बोलते रहिए और याद करते रहिए, समझते रहिए। जो मनुष्य अंतकाल में इस योग से भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात वो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला नहीं पाता है, उस ब्रह्मात्मा की स्थिति में स्थित नहीं हो पाता है, ऐसा मनुष्य अपने पुण्य के कारण, क्योंकि उसने इस परमात्मा की प्राप्ति में श्रद्धा रखी, इसके कारण वो स्वर्ग में जाता है और उत्तम लोगों को प्राप्त होता है। पुनः पुण्य के क्षीण होने पर वो इस धरती पर किसी अच्छे आचरण वाले मनुष्यों के घर में जन्म लेता है, अर्थात उसे पुनः मौका दिया जाता है, पुनः अवसर दिया जाता है कि हे मूर्ख, सब पता होते हुए भी तूने पिछले जन्म में आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए पूर्ण कार्य नहीं किया, इसलिए अब तुझे फिर से मौका दिया जा रहा है कि उस कार्य को पूर्ण कर। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पढ़ लेने से, सुन लेने से, कह देने से, ठीक है, कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा जब आप उस योग को सिद्ध कर लेंगे। किस योग को? आत्मा को परमात्मा से मिलाने के योग। जब आप सिद्ध कर लेंगे, जब आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे, जब आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, मुक्ति तभी मिलनी है। ठीक है, ज्ञान इकट्ठा कर लेने से मुक्ति नहीं मिलना है। ज्ञान एक संकेत है कि इस मार्ग पर तुम्हें चलना है, यहां पर तुम्हें पहुंचना है, तुम्हारे गंतव्य को बतलाने का कार्य ज्ञान करेगा। जो महापुरुष हैं, जो गुरुजन हैं, वो भी इतना ही कार्य आपके लिए करके देंगे। आपको सही रास्ता बतलाएंगे, सही गंतव्य बतलाएंगे, सही मार्ग बतलाएंगे, सही साधन बतलाएंगे। ठीक है, और पहुंचना आपको वहां स्वयं है। परंतु इस आधुनिकता के दौर में ना सही गंतव्य बतलाने वाले लोग हैं, ना उस गंतव्य को जानने वाले लोग हैं, ना ही उस गंतव्य तक पहुंचने के मार्ग बतलाने वाले लोग हैं, ना ही उस मार्ग पर किस साधन के द्वारा पहुंचा जाए ये बतलाने वाले लोग हैं। जैसे दिल्ली एक गंतव्य है, दिल्ली जाने का एक सुगम मार्ग है, उस सुगम मार्ग पर किस वाहन के द्वारा जाया जाए, ठीक है, ये सभी जानकारी उपलब्ध होगी, तभी एक मनुष्य यहां से दिल्ली सुगमता से पहुंच सकता है। बात समझ रहे हैं? उसी तरह ये मुक्ति का साधन है। ठीक है, क्या गंतव्य है आपका? मुक्ति। मुक्ति तक पहुंचने के क्या रास्ते हैं? उपनिषद, गीता। ठीक है, उस रास्तों पर किन किन साधन से पहुंचना है वो इसके भीतर सारा ज्ञान लिखा हुआ है।
सही गुरु के मार्गदर्शन में आप इस ज्ञान की प्राप्ति के साथ इस योग को सिद्ध कर सकते हैं और अपनी मुक्ति का प्रयोजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भी मार्ग है नहीं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? कहते हैं अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। कहते हैं अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। कह रहे हैं जो वैराग्यवान मनुष्य है वो उच्चतम लोकों में नहीं जाता है, परंतु वो मृत्यु के बाद तुरंत ही ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है ताकि उनसे मुक्ति में देरी ना हो। आप अगर ज्ञानी हैं और साथ में वैराग्य भी है, मुक्ति नहीं मिली फिर भी आप अन्य लोगों की सैर करने में समय न व्यर्थ करते हुए परमात्मा तुरंत आपको मौका देता है। किसी अच्छे ज्ञानी के यहाँ, किसी अच्छे योगी के यहाँ आपका जन्म होता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है ये भी संसार में अत्यंत दुर्लभ है। अब योगियों के यहाँ, ज्ञानियों के यहाँ जन्म लेना ही दुर्लभ नहीं, क्योंकि अब तो न ज्ञानवान मनुष्य है ना तो ज्ञानवान योगी है। जो भोग भी करते हैं ज्ञानवान होने का और योगी होने का, वो खुद लगे हुए हैं अपनी 10 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने में। बात समझ रहे हैं? तो अब जो अच्छा कार्य करे पिछले जन्म में वो किसके यहाँ पैदा होगा? बोलो, क्यों ब्राह्मण कुल में जन्म लेना एक बड़ी बात होती थी? कहते हैं ना ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो इसका मतलब बहुत पुण्य आत्मा हो। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ ज्ञानी और योगी को ही ब्राह्मण कहा जाता था। आज के समय के ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं कहा जाता। ठीक है, जिन्हें ब्रह्म का लेश मात्र भी कोई ज्ञान ना हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप बहुत उत्तम कर्म करोगे तब आपको इस संसार में आज के समय विरले मनुष्य मिलेंगे जो आपको उस उच्चतम ब्रह्म का सही ज्ञान देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए बहुत मेहनत की जरूरत है। अब उतना आसान नहीं है उस ब्रह्म को पाना। क्यों? क्योंकि माया का प्रकोप भी इस समय सबसे अधिक है। लगातार जितना वक्त बीतता जा रहा है उतना ही माया अपने प्रपंच के द्वारा अनंत भोग के साधन बनाता जा रहा है। बात समझ रहे हैं? अनंत प्रकार के भोगों के साधन वो तैयार करता जा रहा है कि आप और फंसते जाओ गहराई से, आप और गहराई से फंसते जाओ। इसलिए आज के समय उस ब्रह्म का सही ज्ञान पाना अत्यंत ही दुष्कर है, अत्यंत ही मुश्किल है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को इस संस्कार शाला और वेदांत शाला आने के लिए मैं अधिक से अधिक आप लोगों को जो है प्रेशर करता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि ज्ञान मिल रहा है उसकी कद्र करो। ठीक है, ज्ञान अर्जित करो। ठीक है, क्योंकि ये दुर्लभ ज्ञान सबको मिलने वाला नहीं है, या ये जिस प्रकार का ज्ञान है उस प्रकार से ही आपको परोसा जाए ये आवश्यक नहीं है। ठीक है,
तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो वैराग्यवान पुरुष है उसको बिना वक्त बर्बाद किए, बिना समय खराब किए, अन्य लोगों की सैर कराए बिना ही उसे ज्ञानवान योगियों के यहाँ जन्म दिया जाता है, उसे उत्तम संस्कार मिले और उस ब्रह्म का ज्ञान जल्द से जल्द मिल सके। आगे कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। कह रहे हैं जहां उस पहले शरीर में ग्रहण संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्त रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। उसी बात को कह रहे हैं कि जब वो मनुष्य नया जन्म लेता है तो वहां पिछले जन्म में उसके शरीर में, मैं हमेशा बात बताता हूं ना कि पूर्व जन्म के संचित जो आपके संस्कार हैं उसी के अनुसार आप इस जन्म में बर्ताव करते हैं। तो कह रहे हैं पूर्व जन्म में जो भी आपने संस्कार एकत्रित किए हैं, जो भी बुद्धि संग्रह किए हैं, उस समबुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही वो प्राप्त हो जाता है और उसके आगे की यात्रा उसकी शुरू होती है नए जन्म में और पहले से भी बढ़कर वो मनुष्य इस जन्म में प्रयत्न करता है। ठीक है, आगे कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीते भाषो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। कह रहे वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पर अधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। कह रहे हैं कि वह ऐसे श्रीमानों के घर जन्म लेता है जो योग भ्रष्ट हो गया था, दूसरों के अधीन हो गया था, वह पहले के अभ्यास के माध्यम से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु कहा जाता है और वो वेद में कहे हुए जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म कौन कौन से, ऐसे कर्म जो आपको पुण्य और पाप दोनों की ओर ले जाते हैं। आज के समय मनुष्य सिर्फ पुण्य कमाने के चक्कर में लगा हुआ है। पुण्य कमाकर भी क्या होगा, आप अन्य उच्चतर लोगों का भोग करेंगे और पुनः पुनः इस धरती पर जन्मने और मरने का कार्य करेंगे। पुनः पुनः आप इस धरती पर जन्मेंगे, इस जरा दुख और व्याधि को, मृत्यु को झेलेंगे और पुनः आप फिर से जन्म पाएंगे। इस चक्र में निरंतर आप उलझे रहेंगे। इसलिए सकाम नहीं निष्काम कर्म करना है। सकाम कर्म क्या हुआ, जितने भी आप कर्मकांड करते हैं, पूजन हवन यज्ञ करते हैं, अगर उसमें आप स्वयं के लिए या स्वयं के शरीर से संबंधित लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कामना रखते हैं तो ये सभी आपको उच्चतम पुण्यों की ओर ले जाएंगे और इस पुण्य के अर्जना से, इस पुण्य के अर्जित करने से आप लगातार, क्योंकि पुण्य भी एक प्रकार का कर्म है और कर्म करोगे तो उसे भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा। जबकि मुख्य उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मुक्ति। ना अच्छा भोगना है ना बुरा भोगना है, इन दोनों से ही क्या चाहिए, मुक्ति। इसी ज्ञान को समझना है कि मुक्ति चाहिए क्यों। ठीक है, क्योंकि आत्मा के लिए ना ही ये संसार ना ही ये स्वर्ग, ये दोनों ही किसी कार्य के नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनसे भोग आपकी बुद्धि को मिलता है, आपके आत्मा को नहीं। आत्मा को तो मुक्ति चाहिए।
ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो मनुष्य फिर उसी जगह से शुरू करेगा और सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात सकाम कर्मों के फल को त्याग देता है, छोड़ देता है, उससे आगे निकल जाता है और मुक्ति के रास्ते पर प्रशस्त होता है, आगे बढ़ता है। आगे कहते हैं प्रयत्नाद्य मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। कह रहे परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं लेकिन अगर आप पूर्ण प्रयत्न करोगे तो पिछले जन्म में आपने जितने भी प्रयास किए हैं परमात्मा को पाने को, उसमें अधिकता को पाते हुए संपूर्ण पापों से रहित होकर तुरंत ही तत्काल ही आप उस परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, तुरंत ही आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। किससे? अभ्यास से। ठीक है, अभ्यास हमने समझाया ना, अभ्यास से ही आप मन को भी वश में कर सकते हैं और अभ्यास से ही आप परमात्मा को भी पा सकते हैं। आगे कहते हैं तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। कहते हैं योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। योग का अर्थ क्या है? और योगी कौन? जिसने आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया है। कह रहे हैं जिसने आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया है वो योगी तपस्वियों से भी अधिक श्रेष्ठ है, शास्त्र के ज्ञानियों से भी अधिक श्रेष्ठ है, अनंत सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो, ना ही तू तपस्वी होकर शांत बैठ जा, ना ही तू शास्त्र के ज्ञानी होकर बैठ जा, ना ही अनंत सकाम कर्मों को करके बैठ जा। तू तब तक प्रयत्न करता जा जब तक तू योगी नहीं बन जाता, अर्थात जब तक तेरी आत्मा परमात्मा से मिल नहीं जाती तब तक हे अर्जुन तू प्रयत्न करता रहे। ठीक है, क्योंकि शास्त्र के ज्ञान पाना आसान है, तप करना आसान है, सकाम कर्म करना आसान है, परंतु इन सब का लक्ष्य क्या है? आत्मा को परमात्मा से मिलाना। इसलिए जब तक वो स्थिति न प्राप्त कर लो सब कुछ क्या है? निरर्थक। सब कुछ करते करते आपका देह छूट गया, पुनः आपको वहां से शुरू करना होगा अगले जन्म में। इसलिए प्रयत्न यही रहे कि निरंतर अभ्यास के माध्यम से अपना समय व्यर्थ न गंवाते हुए इस बात की महत्ता को समझते हुए कि मानव तन ही उस परमात्मा से मिलने का एकमात्र साधन है। आप निरंतर अभ्यास करते रहो, निरंतर अभ्यास करते रहो। कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं सब कुछ बन जाने का कोई अर्थ नहीं है जब तक तुम योगी नहीं बनते हो। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो। आगे कहते हैं योगिनामपि सर्वेषां मद्यतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम्
ततः। कह रहे हैं संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अब कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं उन संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धा से युक्त योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कृष्ण भगवान जी के कहने का अर्थ यहाँ ये है कि आप निरंतर, ठीक है, बहुत से योगी हैं जिनकी आत्मा परमात्मा में स्थिर है, ठीक है, परंतु आत्मा के परमात्मा में स्थिर होने के बाद निरंतर बिना एक भी क्षण अपना व्यर्थ गंवाए हुए जो निरंतर मुझे भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भजने का अर्थ यहाँ नाम लेते रहना मात्र नहीं है। भजने का अर्थ ये है कि वो मेरे होने का अनुसरण करता है। मैं योगी हूँ, मेरी आत्मा परमात्मा से निरंतर मिली हुई है। परमात्मा से आपकी आत्मा निरंतर मिली हुई है, आप योगी हो गए। अब उसके बाद आप कैसा कार्य करते हैं इस मानव देह में रहकर, ये कहलाता है भजन, ये कहलाता है भजना। अब कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो मुझको निरंतर भजता है। अब मुझको निरंतर भजता है का मतलब क्या हुआ? अर्थात जो मेरी तरह इस मानव देह में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। मैं जिस तरह से जिन आदर्शों का पालन करते हुए, जिस कार्य को करते हुए मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, ठीक इस तरह जो अपना जीवन जीता है वो योगी मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत श्रेष्ठ है। वो योगी मुझे सबसे अधिक मान्य है। आत्मा को परमात्मा में मिलाकर हिमालय नहीं जाना है, आत्मा को परमात्मा में मिलाकर इस ज्ञान को निरंतर अनंत लोगों को बांटना है। क्योंकि कृष्ण भी तो यही कर रहे हैं, कृष्ण भी तो धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। कृष्ण धर्म युद्ध के लिए अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं। इसी भाव में जीवन जीना, यही कर्म करना ही वास्तव में कृष्ण को भजता हुआ माना जाता है। ठीक है, कृष्ण भगवान ने जिस तरह धर्म के लिए कार्य किया, निरंतर आप उस कार्य में लगे रहिए, बिना मोह में लेस मात्र भी पड़ते हुए। कृष्ण के पास पूरा गोकुल था, प्रेम करने के लिए पूरा बरसाना था, परंतु कृष्ण ने क्षण भर में जैसे उन्होंने इस कार्य को समझा कि अब मथुरा को त्यागना, अब वृंदावन को त्यागना धर्म के लिए सबसे उपयुक्त है। कोई 11 वर्ष बताता है, कोई 14 वर्ष बताता है, इतनी ही उम्र में कृष्ण ने गोकुल धाम त्याग दिया। त्याग कर कहां जाते हैं? मथुरा। अपने मामा कंस को मारते हैं, वध करते हैं, उनका वध करके क्या करते हैं? मथुरा में बस जाते हैं क्या? बोलिए नहीं। उन्हें पता है कि धर्म की बढ़ोतरी के लिए मुझे आगे क्या करना है। उनकी माँ भी थी जिन्होंने उन्हें पाला, वो यशोदा और नंदलाल भी थे। पूरा वृंदावन उन्हें प्रेम करने वाला, सारी गोपियां, सारे ग्वाल सब वहां उपस्थित थे, परंतु क्षण भर भी उन्होंने मोह नहीं किया कि मुझे ये त्याग कर जाऊंगा तो क्या होगा। नहीं, वो त्याग कर द्वारिका नगरी बसाते हैं और समय आने पर बार बार वो इंद्रप्रस्थ आते हैं या अन्य कहीं भी किसी आताताई का अगर आक्रमण होता है तो उसे बचाने के लिए कृष्ण बार बार आते हैं। ठीक है, इस धर्म युद्ध को
ना हो इसके लिए बार बार प्रयोजन भी करते हैं, परंतु जब पानी सिर के ऊपर हो जाए तो उस युद्ध में धर्म की विजय भी कृष्ण सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, और उस धर्म के युद्ध में अगर आवश्यकता आन पड़ी तो वो ब्रह्म का ज्ञान भी देते हैं। ठीक है, वो क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है और शूद्र का कार्य भी करते हैं। महाभारत समाप्त होने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण में एक प्रसंग है। एक बहुत बड़ा भोज आयोजित करते हैं पांडव। श्री कृष्ण को निमंत्रण दिया जाता है। कृष्ण कहते हैं मैं एक शर्त पर आऊंगा, जब मुझे पत्तल उठाने का कार्य दोगे। सारे पांडव चकित हो जाते हैं, क्योंकि सब जान चुके होते हैं कि कृष्ण वास्तव में कौन है। कृष्ण कहते हैं नहीं, मुझे पत्तल उठाने का कार्य सौंपोगे तभी मैं आऊंगा, तभी मैं इस भोज में सम्मिलित होऊंगा। कृष्ण आते हैं, उस भोज में सबके पत्तल अपने हाथों से उठाते हैं, सबका जूठन अपने हाथों से उठाते हैं। शर्म महसूस करते हैं क्या? बोलिए, यहां हमको आपको आज के समय अपने घर में अपनी थाली उठा के रखने में शर्म आती है। अपने घर वालों का, माता पिता का, भाई बहनों का या अन्य किसी का जूठन उठाना हो तो और शर्म से लज्जित हो जाते हैं। यहां कृष्ण जो है हजारों लोगों का जूठा पत्थर उठा रहे हैं। तो सारे प्रसंग हमको आपको समझाते हैं कि आप ही मानव देह में आत्मा स्वरूप उस ब्रह्म का ही एक अंश है। आपको ऐसा बरतना है जैसे आप ही स्वयं परमात्मा है। आप स्वयं की आत्मा को परमात्मा से एक करते हुए ऐसा जीवन जियो, ऐसा चलो, ऐसा उठो, ऐसा बैठो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो, ऐसा व्यवहार रखो। ठीक है, आपके भीतर इतना असीम प्रेम, करुणा, दया होनी चाहिए जैसे लगे कि स्वयं परमात्मा। ये विचार करना चाहिए कि स्वयं परमात्मा अगर इस देह में है तो कैसा प्रेम का भाव, कैसा असीम प्रेम का भाव अपने भीतर रखते होंगे, कितनी असीम करुणा वो अपने भीतर रखते होंगे, कितनी असीम दया अपने भीतर रखते होंगे। और बात जब धर्म की आए तो कितने धर्म संगत, कितने न्याय संगत होंगे। और जब धर्म को और न्याय की रक्षा करने की बात आए तो उसके लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। ये सभी उदाहरण हमको आपको श्री कृष्ण से मिलते हैं। तो आप सभी योगी बनने की ओर अग्रसर हो। इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए निरंतर अभ्यास करें, निरंतर प्रयत्न करें। ठीक है, और परमात्मा स्वरूप इस मानव देह में आप किस प्रकार से अपना जीवन जी सकते हैं, इसको एक उदाहरण की तरह पूरे समाज में पेश करें। यही अर्जुन को कही गई गीता की सार्थकता है। यही इस संस्कार शाला, वेदांत शाला में आज लगभग 5000 साल से अधिक हो गया इस गीता को कहे हुए। इस गीता को यहाँ वेदांत शाला में आप लोगों को कहा जा रहा है, तभी इस चीज की भी सार्थकता है। क्योंकि कृष्ण भी अर्जुन को उसी तरह योगी बनने के लिए और योगी बनकर इस मानव देह में किस तरह जीवन जीना है इसके लिए प्रेरित करते हैं। और इस संस्कार शाला, वेदांत शाला के माध्यम से हमारा भी यही उद्देश्य है कि आप लोगों को उस योगी के भाव में स्थित करके इस मानव देह में रहते हुए किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करें, इसके विषय में मैं आप लोगों को 1% भी अगर अग्रसर कर दिया, यही इस वेदांत शाला की सार्थकता है। राधे राधे।